जब आप चुनाव हारते हैं तो ईवीएम पर ठिकरा फोड़ते हैं, चुनाव आयोग को गाली देते हैं। जब अदालत का फैसला आपके पक्ष में होता है तो आप अदालत पर भरोसा जताते हैं। जब फैसला आपके अनुकूल नहीं आता तो अदालती प्रक्रिया पर भी सवाल उठाते हैं। उम्र भर गाली भूल यही करता रहा, चेहरे पे धूल थी और आईना साफ करता रहा। तो अब बीजेपी पर आरोप लगाते रहेंगे, अपने कमियों को नहीं ढूंढेंगे। आप कई मामलों में मांग करते हैं कि सीबीआई जांच हो, लेकिन जब आपके मामले में सीबीआई जांच करती है तो कहते हैं कि सीबीआई पक्षपात कर रही है। स्वतंत्र जांच एजेंसियां हैं उसको भी कटघरे में खड़ा करते हैं। तो जब पक्षपात कर रही तो फिर उस एजेंसी से जांच की आप मांग क्यों करते हो? ये विरोधाभास है, बार बार उनको मुंह की खानी पड़ेगी। तो अब बीजेपी पर आरोप लगाते रहेंगे, अपने कमियों को नहीं ढूंढेंगे तो आप लगातार कमजोर होते जाएंगे। हालांकि उसको लेकर हम चिंतित हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं राजकुमार और आप देख रहे हैं द एक्टिविस्ट। देखिए, इस वक्त हम बीजेपी कार्यालय में, हमारे साथ प्रवक्ता संजय सदा हैं। हम इनसे बात करेंगे। गठबंधन की सरकार, महागठबंधन की सरकार ये कहती है कि बीजेपी महंगाई बहुत बढ़ा दिया है, बेरोजगारी बहुत ला दिया है, एक जुमलेबाजी की सरकार है और एक भी वादा आज तक पूरा नहीं किया है। तो इतने सारे वादे नहीं पूरा करने के बावजूद भी 3 राज्यों में बीजेपी की सरकार बनती है, मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा में। इनसे हम बात करेंगे। सर, कहते हैं आपके पार्टी को कि आप जनता के लिए कोई भी काम नहीं करते, तो जनता कैसे 3 राज्यों में आपकी सरकार बना दी? उनके सवालों का और आरोपों का जवाब जनता दे रही है। आखिर हम काम नहीं करते, विकास नहीं करते, लोगों का हम पर भरोसा नहीं होता तो बार बार लोग बीजेपी को, एनडीए को समर्थन क्यों देते? इसका सीधे मतलब है कि आपके जो आरोप हैं बेबुनियाद हैं, सत्य से परे हैं, उसके पीछे तथ्य और तर्क नहीं है, केवल आप नकारात्मक राजनीति कर रहे हैं। तो देश की जनता उनके सवालों का जवाब दे रही है। चुनाव परिणाम उसके सूचक हैं, उसके सबूत हैं कि लोगों का विश्वास बीजेपी में, नरेंद्र मोदी में और एनडीए में बना हुआ है। विपक्षी पार्टी कहती है, महागठबंधन की सरकार कहती है कि आप लोग वोट खरीदते हैं तभी आपकी सरकार बनती है, या ईवीएम में आप हेरा फेरी करते हैं तब आपकी सरकार बनती है। देखिए, विपक्ष को अपनी कमजोरियों को तलाशना चाहिए बजाय मिथ्या आरोप के। आपको तो लोकतांत्रिक संस्थाओं पर विश्वास नहीं है। जब आप चुनाव हारते हैं तो ईवीएम पर ठिकरा फोड़ते हैं, चुनाव आयोग को गाली देते हैं। जब अदालत का फैसला आपके पक्ष में होता है तो आप अदालत पर भरोसा जताते हैं। जब फैसला आपके अनुकूल नहीं आता तो अदालती प्रक्रिया पर भी सवाल उठाते हैं। आप जो स्वतंत्र जांच एजेंसियां हैं उसको भी कटघरे में खड़ा करते हैं। आप कई मामलों में मांग करते हैं कि सीबीआई जांच हो, लेकिन जब आपके मामले में सीबीआई जांच करती है तो कहते हैं कि सीबीआई पक्षपात कर रही है। तो जब पक्षपात कर रही तो फिर उस एजेंसी से जांच की आप मांग क्यों करते हो? ये विरोधाभास है। मुझे लगता है कि विपक्ष को देश की जनता लगातार इसलिए नकार रही है कि अब दिन बदल गए। अब जाति पाति, वर्ग, धर्म, भाषा और क्षेत्रीयता को लेकर जो राजनीति करते थे, परिवारवाद को, वंशवाद को, उनको तो जैसा हाथ लगेगी। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, नरेंद्र मोदी की सरकार ने और एनडीए की सरकार ने लोगों के अंदर विकास की भूख जगाई है। तो जो डेवलपमेंट की बात करेगा, जो डेवलपमेंट का काम करेगा, जनता उसको समर्थन देगी। ये बात स्पष्ट हो गया। इसलिए विपक्ष को मिथ्या आरोप लगाने के बजाय अपने गलतियों को ढूंढना चाहिए, नहीं तो बार बार उनको मुंह की खानी पड़ेगी। उम्र भर गाली भूल यही करता रहा, चेहरे पे धूल थी और आईना साफ करता रहा। तो अब बीजेपी पर आरोप लगाते रहेंगे, अपने कमियों को नहीं ढूंढेंगे तो आप लगातार कमजोर होते जाएंगे। हालांकि विपक्ष लगातार कमजोर हो रहा है, उसको लेकर हम चिंतित हैं, लेकिन विपक्ष को मजबूत करना हमारा दायित्व तो नहीं है, हमारा काम नहीं है। इस बार होली के तोहफा पर मिला है भारतवासियों को 50 रुपये सिलेंडर महंगा देना पड़ा। तो आरजेडी वाले लोग कह रहे हैं कि आंखों में भर भर के आंसू देने का काम किया है केंद्र सरकार भारतवासियों को, क्योंकि होली के टाइम में 50 रुपये सिलेंडर पर बढ़ा देना। हालांकि बीजेपी कही थी कि हम सरकार में आएंगे तो सिलेंडर का दाम कम करेंगे, उल्टा जो है और आपने बढ़ा दिया है होली के मौके पर भी। क्योंकि जिस समय आपकी सरकार नहीं थी उस समय बीजेपी के लोग रोड पे उतरते थे गैस सिलेंडर लेकर और कहते थे कि हम सत्ता में आएंगे तो कम कर देंगे, आधा कर देंगे गैस सिलेंडर का दाम, और इस साल फिर 50 रुपये बढ़ा दिया गया। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, लोगों ने राष्ट्रीय जनता दल के शासनकाल को 15 वर्षों तक भोगा है, झेला है, और किसके आंख से आंसू नहीं बहा। व्यापारी पलायन कर गए, जातीय हिंसा हुआ, सामूहिक नरसंहार हुआ, उद्योगपतियों का, व्यापारियों का, डॉक्टरों का अपहरण, उद्योग चला। तो आंसू किसने, खून के आंसू बहवाए, ये बिहार की जनता जानती है। इसीलिए उनको वनवास दिया है बिहार की जनता ने। ये तो
जनता को धोखा देकर अपरोक्ष रूप से पर्दे के पीछे से भले सत्ता में आ गए हैं। देखिए, देश की जनता और प्रदेश की जनता बहुत समझदार है। उसको पता है कि जो पेट्रोलियम पदार्थ है, कच्चा तेल है, इसके लिए हम विदेशों पर निर्भर हैं। बहुत बड़ा मात्रा विदेशों से आयात होता है और कोरोना काल में और यूक्रेन रसिया युद्ध के चलते पूरे विश्व आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रहा है। और इन विपरीत परिस्थितियों में अगर भारत में महंगाई बहुत हद तक काबू में है, अर्थव्यवस्था पटरी पर है, तो इसका श्रेय नरेंद्र मोदी को जाता है, एनडीए की सरकार को जाता है, देश के वित्त मंत्री को जाता है। जरा रोज पड़ोस के देशों पर एक नज़र दौड़ाइए। आज पाकिस्तान में हालात क्या हैं, आज नेपाल किस हालात से गुजर रहा है, आज श्रीलंका में कैसी स्थिति बनी है, और जो दुनिया के संपन्न राष्ट्र हैं आर्थिक रूप से, उनकी क्या हालात हो गई है। वो भारत की तरफ टकटकी निगाहों से देख रहे हैं और भारत से सीखना चाहते हैं कि इन विपरीत परिस्थितियों में आपने कैसे इस देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर रखा है, विकास गति को निर्बाध गति से जारी रखा है। तो बजाय प्रशंसा करने के आप आलोचना करेंगे तो आपके समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन देश की जनता समझ रही है, इसीलिए हमको बार बार आशीर्वाद दे रही है। अच्छा, बिहार का बजट पेश हुआ है, इसको कैसे आप देखते हैं? देखिए, बजट आमदनी अठनी और खर्चा रुपया वाला है। जो बजट का आकार है उसकी निर्भरता किस पर है? केंद्रांश पर। जो केंद्र सरकार कर लेती है और उसका जो राज्यांश राज्य को देती है, उसके भरोसे आपने बजट का दायरा निश्चित किया है। आप ये बताने के लिए तैयार नहीं हैं कि आखिर बाकी संसाधन आप कहाँ से लाएंगे, आपके अपने स्रोतों से कितने पैसे आप जुटा पाएंगे। और जो तेजस्वी जी कहते थे और बाद में नीतीश कुमार जी ने कहा कि ये 10 लाख नौकरी, 10 लाख रोजगार देंगे, तो उसमें 10 लाख नौकरियों का तो जिक्र नहीं है, आपने तो उसके सीमा को घटा दिया। तो मुझे लगता है ये निराश करने वाला बजट है। इससे कोई बिहार के सेहत पर बदलाव आने वाला नहीं है। ये पूरी तरह केंद्र पर निर्भर बजट है। तो राज्य सरकार को चाहिए कि अपने संसाधन बढ़ाए, अपने संसाधन जुटाए और तेज गति से विकास हो। इसके लिए ये तो आपके ये पिछला बजट देख लीजिए, इस बार का बजट देख लीजिए, उसका आप कहिए कि कॉपी है ये बजट। इसमें कुछ भी नया नहीं है, कुछ भी भरोसे बढ़ाने लायक नहीं है, कुछ भी आशा का संचार करने वाला नहीं है। मैं इसको निरर्थक, निराश करने वाला, दृष्टिहीन बजट मानता हूँ। क्या प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो फेसबुक पे देखते हैं शेयर कीजिए, यूट्यूब पे देखते हैं सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।